तो लिखो तुम लोग, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो डोमेन तो मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। डोमेन मतलब क्या होता है, किसकी वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं y इज वेरिएबल की, f ऑफ x, तो यहाँ पे डोमेन मतलब किसकी वैल्यूज, x की, रेंज मतलब x किसकी की, वैल्यूज, f of x की, y की, y की वैल्यू मतलब रेंज हो जाता है ना। x की वैल्यू जिसके लिए y डिफाइन हो। हाँ बस, तो वही है। तो डोमेन रेंज हो जाता है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए देख लेंगे कि क्या होता है। तो लिख लेना, एक टेबल ही है इसका, याद रख लेना उसको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, इसका पहले डोमेन सबका, उसके बाद रेंज क्या आती है। अभी ये बताओ, साइन थीटा एंड कॉस थीटा कहीं पे नॉट डिफाइन होता है क्या। साइन थीटा एंड कॉस, नो सर। तो वेरिएबल की हम कोई भी वैल्यू ले ले, वो इसको क्या करती है, सेटिस्फाई। तो यहाँ पे इनका डोमेन हो जाता है आर, आर। फिर उसके बाद साइन थीटा की एंड कॉस थीटा की वैल्यू किसके बीच में वेरी करती है, -1 to 1। ये उसकी हो जाती है रेंज, क्लोज -1 to 1। ठीक है, ये इनका डोमेन हो। सर ये आर का मुझे नहीं समझा। रियल रियल डिस्कनेक्ट, मतलब डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, largest set of values of variable for which given function takes real values। तो ये कहीं पे नॉट डिफाइन तो होता नहीं है, मतलब कोई भी हम वेरिएबल की वैल्यू ले ले, कोई भी हम वेरिएबल की वैल्यू लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा नॉट डिफाइन होगा नहीं कहीं पे। तो इसकी वजह से लार्जेस्ट सेट क्या आएगा वेरिएबल का, तो ऑल रियल नंबर। तो ये उसका डोमेन। ठीक है, मतलब तुम थीटा की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। लेकिन टैन थीटा में ऐसा हो सकता है क्या, टैन थीटा, रियल टैन एक्सेप्ट थीटा में कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है ये बताओ। 5/2 90 90, 270, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नॉट डिफाइन होता है ना। तो आर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, फिर पहले डोमेन देख लेते हैं सबका, फिर उसके बाद कॉट थीटा बताओ कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, कॉट थीटा n पाई पे, एन पाई पे, पाई के मल्टीपल सारे, पाई के मल्टीपल्स। तो आर एक्सेप्ट एन पाई, वहां पे एन क्या इंटीजर है। फिर उसके बाद सेक थीटा बताओ कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, π/2 के मल्टीपल्स में, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 π/2। फिर उसके बाद कोसेक थीटा एन पाई पे, तो आर एक्सेप्ट एन पाई। तो ये इनके डोमेन हो जाएंगे सभी के। ठीक है, मतलब जहां पे नॉट डिफाइन हो रहा है उसको हमें हटाना पड़ेगा रियल में से। ठीक, उसके बाद टैन थीटा की रेंज, मेरे ख्याल से इसके तुमने सभी ने ग्राफ देखे होंगे माइनस और इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो उससे क्लियर हो जाता है इसकी जो रेंज आती है -∞ to ∞, दैट इज आर भी तुम इसको बोल सकते हो, ऑल रियल नंबर, ये इसकी रेंज भी बोल सकते हो तुम। ऐसे ही कॉट थीटा की भी क्या है, -∞ to ∞। लेकिन ये सेक थीटा एंड कोसेक थीटा की जो रेंज है ये आ जाती है -∞ to -1 क्लोज यूनियन 1 to ∞। और सेम इसकी भी वही है, -∞ to -1 क्लोज यूनियन 1 to ∞। ये याद ही रखनी है हमें, इनके डोमेन और रेंज क्या होता है। सर हाँ बोलो।
अरे रेंज समझ में नहीं आया, रेंज मतलब y की मतलब वैल्यू, क्या होता है? y की वैल्यू। जैसे हमने अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो ये एफ ऑफ एक्स कौन सी, मतलब यहाँ पे जो y की जो वैल्यूज आती है वो रेंज होती है, और ये जो वेरिएबल होता है x, इसकी जो वैल्यूज होती है ये होता है डोमेन। ठीक है, ओके सर। याद ही रखना है इसका प्रूफ। हम वो आइडेंटिटी जो देखी थी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उससे भी हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं, लेकिन फाइनली तो याद ही रखना है। इसकी वजह से मैंने सीधा चार्ट बना के दिखा दिया, तो ये याद होना चाहिए। इनमें से किसकी रेंज तुम्हें नहीं पता थी? सेक को सेक की। सेक को सेक। हाँ सर, चलो वो सेक दिखा की रेंज देता नहीं हूँ मैं, पहले ये लिख लो, वो मैं दिखा देता हूँ कैसे आती है। हो गया सर, लिख लिया। हो गया ना? तो एक बस सेक की दिखा देता हूँ मैं रेंज कैसे निकाली गई है। तो यहाँ देख लो, सेक की आइडेंटिटी जो होती है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये है। अब यहाँ पे देख लो, ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब तुम बताओ tan स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी, tan स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी बताओ? माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। वो तो tan थीटा की, tan स्क्वायर थीटा की क्या सर होगी? 0 to infinity। 0 to infinity, 0 टू 0 इन्फिनिटी to होगी, है ना? infinity। tan थीटा की क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर तो निगेटिव होता नहीं है, इसका मतलब ये जो tan स्क्वायर थीटा है वो ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लो, इसको फैक्टराइज करो तुम, एंड ये सेक थीटा +1। तो यहाँ से देख लो, सेक थीटा की जब तुम चलो वैल्यू निकालोगे ना, तो वो तुम्हें मिल जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सॉल्व करो इस इनइक्वालिटी को, क्योंकि इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट है ना, -1 एंड 1 दोनों को इंक्लूड करना है, प्लस माइनस प्लस, और हमें प्लस चाहिए, -1 से छोटा एंड 1 से बड़ा, तो वहां से ही आ जाता है। तो इस तरीके से इसकी रेंज लिखने की जरूरत नहीं है, बस दिखा दिया कि आती कैसी है। फाइनली तो वो याद ही रखना है, सेक थीटा की एंड कोसेक थीटा की रेंज सेम होती है, फिर उसके बाद टैन एंड कॉट की रेंज सेम होती है, एंड कॉस एंड साइन की रेंज सेम होती है। ठीक है, हाँ कॉस सेक सब निकाल सकते हैं। हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है? ऋषभ बोलो। मैंने नहीं किया सर कुछ भी, मुझे नहीं पूछना है। आगे बढ़ते हैं अब, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होने चाहिए, ये 6 के 6 ग्राफ। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सबसे पहले साइन थीटा का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और साइन के लिए सर्कल बताओ तुम, ये सर्कल जो है चारों को, इस पे वैल्यूज बताओ इसकी, यहाँ 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 और यहाँ। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी साइन की? 0 यहाँ पे 0 1 1 0 यहाँ पे 0 0 -1 -1। तो ये देख लेते हैं हम, पॉइंट्स पहले प्लॉट कर लेंगे। 0, π/2, फिर पाई, 3π/2, 2π, फिर आगे 5π/2, पीछे की तरफ ये -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। ठीक है, अब तुम बताओ पाई 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है साइन की? अगर x 0 है तो Zero. साइन की वैल्यू, यहाँ पे 0 होता है ना एंगल, तो साइन की Sin sin 0 and sin pi. 0 Sin यहाँ 2 पे pi. एंगल क्या होता है, π/2। यहाँ पे साइन की वैल्यू देखो कितनी है, 1, मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 1 फिर यहाँ पे एंगल कितना होता है, पाई,
है ना, फर्स्ट सर्कुलर रोटेशन में देख रहे हैं हम। यहाँ पे एंगल पाई होता है, वहां पे साइन की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये देखो 0 आ गई। यहाँ पे एंगल कितना होता है, 3π/2, वहां पे साइन की वैल्यू -1। अगेन अब सेकेंड इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे एंगल कितना 2π, वहां पे साइन की वैल्यू कितनी, 0। फिर सेकेंड सर्कुलर रोटेशन में जाएंगे, यहाँ पे एंगल 5π/2, वहां पे वैल्यू 1। तो इस तरीके से हमें मिलता जाएगा। -π/2 मतलब कौन से डायरेक्शन में देखना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज। -π/2 यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू -1 है। फिर उसके बाद -π यहाँ पे आएगा, उसकी वैल्यू 0 है। -3π/2 यहाँ पे आता है, वहां पे वैल्यू 1 है। -2π पे 0 है, तो इन सबको ज्वाइन कर देना है अब। ठीक है, तो ये बन जाता है साइन का ग्राफ। ठीक है, ड्रॉ करो सभी सर लोग। से कर्वी क्यों सर हाँ ले सकते हैं? क्या, कर्वी क्यों लेना है, zigzag क्यों नहीं ले सकते? हाँ अलग अलग, जैसे ग्राफ का बेसिक फंडा क्या होता है सभी को पता ही है। हम एक्स की और वाई की अलग अलग वैल्यूज प्लॉट करके, मतलब एक्स एक्स पुट करते हैं, उसके लिए हमें वाई मिलता है, तो इस तरीके से एक पॉइंट, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स निकाल लेते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं। तो उनको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे कर्व ही दिखता है, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखती है। ठीक है, तो ये साइन का ग्राफ हो गया। इसकी ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये कितनी है 1, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू -1। इसके बीच में इसका ग्राफ वेरी करता है। साइन फंक्शन पॉलिनोमियल कहाँ से हो गया, साइन फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अलग है बेटा। ठीक है, नहीं नहीं, अब इसमें बताओ ये ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है। ये देखो, -2π to 2π के इंटरवल के बाद। 0 to 2π, हर एक 2π के बाद हमें सेम ग्राफ मिल रहा है ना, हर एक 2π के बाद हमें सेम ग्राफ मिल रहा है। तो हाँ आगे सर। देखेंगे 12th में आएगा ये, जब किसी फंक्शन का ग्राफ रिपीट करता है ना पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, तो उसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ पे साइन है पीरियोडिक फंक्शन, और जितने इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है तो वो उसका होता है पीरियड, मतलब इतने के बाद वो अगेन रिपीट करेगा, सेम ग्राफ आएगा। ठीक है, ये देखेंगे 12th में। अभी के लिए बस लिख लो यहाँ पे, साइन इज पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि इसका ग्राफ क्या होता है, रिपीट करता है पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। एंड इसका जो पीरियड होता है, कौन से इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो हर 2π के बाद रिपीट करता है। ये देख लो, -2π to 0, फिर 0 to 2π, 2π to 4π, इनमें हमें सेम ग्राफ मिलेंगे। ठीक है, तो साइन इज पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2π, फंडामेंटल पीरियड। ये आगे 12th में आएगा, अभी क्वेश्चन नहीं बनेगा इसके ऊपर कोई 11th में। 12th में पहला ही टॉपिक है फंक्शन ITF, उसमें ही है। तो ड्रॉ कर लिया ये वाला ग्राफ साइन का। सर रुको सर 2 मिनट। हाँ जल्दी करो। सर साइन इज पीरियोडिक फंक्शन एंड उसके बाद क्या बोला सर आप? क्या, साइन इज पीरियोडिक सर फंक्शन, वो पीरियड जो है वो 2π है पीरियड, वो जो इंटरवल होता है ना जितने के बाद ये ग्राफ रिपीट करता है उसको नहीं उसका। सर वो सेंटेंस सिर्फ रिपीट करो ना, समझ गया मुझे, हाँ, सेंटेंस सिर्फ रिपीट। पीरियड ऑफ साइन इज 2π, फंडामेंटल पीरियड लिख लेना, फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड। अभी बस लिख के रख लेना, ज्यादा मत सोचना इसके बारे में। फंडामेंटल पीरियड एंड पीरियोडिक फंक्शन, ये 12th में हम देखेंगे। और हाँ रोहित, कर सकते हो तुम। हो गया ये? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। कॉस का ग्राफ, y is equal to cos x।
तो कॉस के लिए सर्कल जो है ये वाला है। यहाँ पे वैल्यू बताओ कॉस की कितनी होती है इस पॉइंट पे? 1 1। यहाँ पे 1 यहाँ 0। 0 यहाँ पे 0 -1 -1 यहाँ पे 0। 0 -1 तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम इनको प्लॉट कर लेते हैं। ये π/2 पाई 3π/2 2π आगे है -π/2 -π -3π/2 -2π। ठीक है। अब उसके बाद तुम बताओ कि 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है एंगल जब 0 है तो? ये वाला पॉइंट 1 मतलब ये वाला पॉइंट रहेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद x अगर π/2 है मतलब एंगल π/2 है तो cos की वैल्यू कितनी? ये वाला देखो 0। 0 फिर उसके बाद अगर एंगल x पाई है तो cos की वैल्यू पाई यहाँ पे आता है तो x की y की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। cos x की वैल्यू माइनस π/2 पे 3π/2 पे वैल्यू 0 एंड 2π पे वैल्यू 1 अगेन। ठीक है। -π/2 मतलब क्लॉकवाइज देखेंगे। क्लॉकवाइज देखो यहाँ पे आता है -π/2 तो वैल्यू कितनी है? 0। फिर उसके बाद -π यहाँ पे आता है तो वैल्यू है -1। 3π/2 यहाँ -3π/2 यहाँ पे आता है वैल्यू है 0 एंड -2 यहाँ पे आता है यहाँ पे वैल्यू है 1। ठीक है। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे आगे ये भी लिख लेना यहाँ पे -5π/2 तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो इनको जब ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ है। ठीक है। 2π का इंटरवल है सर इसमें वापिस। भी ये आगे इंफिनिटी तक और इधर -इंफिनिटी तक जाएगा, इतना ही मत रेस्ट्रिक्ट करना। तो इसमें भी बताओ कितने इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करता है? 2π 2π के बाद ना, देख सकते हो। तो इसका भी पीरियड क्या है? फंडामेंटल पीरियड 2π है। ये यहाँ पे -1 और ये यहाँ पे 1। और सर अगर इस ग्राफ में हमें रेंज लिखना है तो क्या वही ना अपना रेंज जो हमने निकाला था वही ना? तो देखो ना ग्राफ कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। रेंज मतलब हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर देखना है ना। तो इसका ग्राफ देखो -1 to 1 के बीच में वेरी करता है तो रेंज उसकी -1 to 1 है। ठीक है। जल्दी ड्रॉ करो कॉस का ग्राफ। हो गया सर। सर डन। हो गया। डन सर। चलो आगे tan के ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं। y इज इक्वल टू tan x। तो tan x के लिए सर्कल जो है यहाँ पे तुम बताओ कितना होगा वो tan। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना और यहाँ पे कितना? बोला था ये सर्कल याद होने चाहिए तुम लोगों को। यहाँ पे बताओ 0 0। यहाँ पे 0 यहाँ रे डिफाइंड नॉट डिफाइंड यहाँ पे 0 0 0 एंड यहाँ पे नॉट डिफाइंड। ठीक है। नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड मतलब आइदर प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। ठीक है। हाँ ठीक है प्रीति, कर सकते हो। सर स्क्रीन थोड़ी लैग कर रही। 1 मिनट। सर आपका आवाज भी कट रहा है सर, स्क्रीन भी हो रही है। थोड़ी कम आ रही थी आवाज थोड़ी देर पहले। मेरे इसमें क्लियर आ रहा है सर। ठीक है ना? बराबर एक सर। मिनट 1 मिनट।
ठीक है, अब आ रही है आवाज? हाँ सर। यस। चलो ठीक है, यहाँ पे tan का ग्राफ देखते हैं अब। पता है क्या सब लोगों को tan का ग्राफ? नो सर। क्या नहीं नहीं पता सर, था? हमें नहीं यस बताया। सर, यस सर। नहीं बताया था क्या tan का? नहीं सर सर। हमें सिर्फ कॉट सॉरी कॉस और साइन का पता है। अच्छा, यस सर, सिर्फ साइन और यहाँ कॉस। पे देखो, ये π/2, पाई, 3π/2, 2π। आगे आगे भी सर होता है। डिसकंटिन्यूड रहेगा ना? हाँ डिसकंटिन्यूड ग्राफ रहेगा ना? हाँ हाँ, अभी देख लो ये -π/2, -3π/2, -2π। ये इधर माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, आगे प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, अब ये बताओ tan नॉट डिफाइन कौन से एंगल पे हो रहा है? तो π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे। मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी वहां पे, आइदर प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। तो ये यहाँ पे वर्टिकल लाइंस तुम बना लो, डॉटेड लाइन जहां पे वो नॉट डिफाइन होता है। तो 3π/2 पे। देखिए सर अभी कम हो गई आवाज आपकी। आवाज कम कैसे हो रही है? सर आवाज कम नहीं हो रही, वो लेट दिख रहा है बस। लैग होने का तो कोई इशू नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अब तो ये देखो यहाँ पे सर एडजस्ट कर लेंगे ना? जहाँ पे नॉट डिफाइन हो रहा है वहां पे हमने वर्टिकल लाइंस बना ली, क्योंकि हाँ वहां पे उसकी वैल्यू आइदर प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी जाती है। ठीक है, और ये 0 पे, पाई पे, 2π पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी tan की? 0। 0 आएगी। तो ये देखो 0। यहाँ पे 2π, इन सब पे उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, अब तुम ये बताओ, एग्जैक्ट π/2 तो x ले नहीं सकता है, क्योंकि π/2 इसके डोमेन में नहीं है। हम बस π/2 के अगल बगल में देखेंगे, π/2 से छोटा एंड π/2 से बड़ा। इस तरीके से डील करेंगे इसको हम, क्योंकि एग्जैक्ट π/2 तो x हो नहीं सकता है, क्योंकि π/2, 3π/2 ये tan के डोमेन में नहीं है। ठीक, अब तुम ये बताओ, π/2 से जस्ट छोटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? π/2 यहाँ पे आता है। फर्स्ट π/2 से जस्ट छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वहां पे tan कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो कौन सा इंफिनिटी जा रहा होगा ये? पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इंफिनिटी, है ना। π/2 पे जब जाती है वैल्यू x, अगर π/2 टेंड करता है तो tan की वैल्यू कहाँ जाती है? नॉट डिफाइन होती है। अब वो या तो प्लस इंफिनिटी जाएगी या माइनस इंफिनिटी। तो π/2 के अगल बगल में हम देखेंगे, तो π/2 से जस्ट छोटा ले लिया तो वो है एक तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में होता है tan पॉजिटिव, तो ये जाएगा टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, फिर उसके बाद π/2 से जस्ट बड़ा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें नेगेटिव में tan कैसा होता है? होता है। नेगेटिव। सर आपकी Negative। आवाज कम हो गई। कम हो रही है आवाज। आवाज कम? ठीक ठाक है सर। सर मतलब ऐसा लगता है आप किधर दूर से बोल रहे हो। अरे नहीं, पास सर से। एडजस्ट कर लेंगे सर, हम मत लो इतना टेंशन। कोई नहीं, सुनने लायक तो आ रही है ना, आज के दिन बस एडजस्ट कर लेना यहाँ पे, है ना। हाँ हाँ सर। सर। जी सर। तो π/2 से जस्ट बड़ा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में tan कैसा होता है? निगेटिव। तो ये कहाँ से शुरू होगा? माइनस इंफिनिटी से। तो माइनस इंफिनिटी मतलब नीचे से शुरू होगा, और पाई पे वैल्यू हमें पता है इसकी कितनी है? 0 है। ठीक है, तो ये वाला। अब उसके बाद 3π/2 से जस्ट छोटा, 3π/2 यहाँ पे आता है। 3π/2 से जस्ट छोटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये जाएगा इधर प्लस इंफिनिटी। ठीक है, फिर ऐसे ही 3π/2 से जस्ट बड़ा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है निगेटिव, तो ये शुरू होगा नीचे से। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता जाएगा आगे। फिर उसके बाद -π/2 यहाँ पे आता है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज में देखेंगे हम, तो हम -π/2 यहाँ पे आएगा। -π/2 से जस्ट बड़ा, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में tan निगेटिव होता है, तो माइनस इंफिनिटी। नेगेटिव। तो ये देखो, एक अगर हमने एक रीजन के लिए बना लिया,
तो बाकी तो तुम अपने आप देते जाओगे। ठीक है, ये तो ये पैरेलल बन रहे ना। हाँ? तो ये ग्राफ बताओ कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है tan का? सब पाई के बाद पाई पाई बाय 2 है ना? पाई तो इसका पाई फंडामेंटल के बाद सर। पाई होता है। ठीक, तो ड्रॉ कर लो जल्दी से ये। हो गया सर। और इसका सर इसमें फंडामेंटल पीरियड क्या था? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो इसकी वजह से रेंज भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वो वेरीफाई हो जाता है। तो इसमें वो पीरियड क्या होगा? पीरियड पाई होगा ना, हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। ये देखो ना, -π/2 टू π/2 कितना होता है इंटरवल पाई, फिर π/2 टू 3π/2 इंटरवल कितना है पाई, तो हर पाई के बाद ये रिपीट करता है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड पाई है। चलो आगे बढ़ते हैं अब कॉट का। सर रुको 1 मिनट। हो गया। सभी लोगों का हो गया? हाँ सर। 4th नंबर का है कॉट का ग्राफ, y इज इक्वल टू कॉट x। ठीक, कॉट के लिए अब तुम सर्कल बताओ। सर ये बोलो, यहाँ पे बताओ कॉट की वैल्यू। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन, tan का Not उल्टा defined. करना है ना, tan का रेसिप्रोकल, जहां पे tan 0 होता है वहां पे कॉट नॉट डिफाइन, यहाँ पे tan नॉट डिफाइन होता है तो 0 रेसिप्रोकल 0, यहाँ पे नॉट डिफाइन, यहाँ पे। नॉट डिफाइंड 0। उसके बाद कॉट का ग्राफ, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे π/2 पाई 3π/2 2π, आगे बढ़ता जाएगा 5π/2 वगैरह, ये -π/2 इधर, -π -3π/2 एंड -2π। ठीक है, अब ये नॉट डिफाइन कहाँ पे हो रहा है, 0 पे, पाई पे, 2π पे, तो वहां पे हम वर्टिकल लाइंस बना लेंगे। फिर 2π पे, ठीक, फिर -π पे, -2π पे। ठीक है, 0 पे तो ऑलरेडी बनी हुई है। और ये π/2 -π/2 यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0, तो उनको हमने यहाँ पे ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका ग्राफ। तो जहां जहां पे नॉट डिफाइन होता है बस उन्हीं पॉइंट्स पे हमें देखना है। जैसे ये 0 पे नॉट डिफाइन होता है, तो 0 से बड़ा है 0 से छोटा, उसके लिए हम देखेंगे, क्योंकि उससे हमें आइडिया क्या लगती है कि ये +∞ होगा या -∞ होगा। तो 0 से जस्ट बड़ा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव। है ना। तो ये कहां से शुरू होगा, +∞, और π/2 पे वैल्यू कितनी हो रही है, 0, इसका ऊपर मतलब से वैल्यू कम होते होते यहां तक आएगी। फिर उसके बाद पाई से जस्ट छोटा, पाई से जस्ट छोटा मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में कॉट कैसा होता है, निगेटिव, तो ये जाएगा आगे -∞। फिर उसके बाद पाई से जस्ट बड़ा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉट होता है पॉजिटिव, तो +∞ से कम होते होते कहां तक आएगा, ये 0 तक। ठीक है, एंड 2π से जस्ट छोटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे कॉट निगेटिव होता है तो ये जाएगा -∞। और सेम ग्राफ इधर भी बनेगा इस तरीके से, फिर इधर भी इसी तरीके से ग्राफ बनेगा। तो ये कॉट का ग्राफ है। ठीक है,
तो तुम एक और चीज बताओ, ये 0 to पाई में इसका ग्राफ कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? 0 to पाई में डिक्रीजिंग। डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। तो 0 to पाई में इसको हम डिक्रीजिंग बोलेंगे। फिर पाई टू 2 पाई में डिक्रीजिंग। तो ये भी पूछा जा सकता है नेचर भी कि इस इतने इंटरवल में बताओ ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका पीरियड कितना है? पाई। पाई। सर मतलब ये डिक्रीजिंग ग्राफ ही है ना? हाँ नहीं, ओवरऑल डिक्रीजिंग नहीं पूरा। बोल सकते हम, ओवरऑल डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते, इंटरवल में डिक्रीजिंग। 0 to पाई में डिक्रीजिंग, फिर पाई टू 2 पाई में डिक्रीजिंग, लेकिन 0 to 2 पाई की जो 0 to -पाई पे इंक्रीजिंग है। हाँ ये देख लेंगे अपन बाद में, अभी के लिए तो बस इंटरवल वाइज। सर इंक्रीजिंग किधर रहेगा, वापिस बोलो ना। इंक्रीजिंग नहीं रहेगा ये, 0 तुम्हें बता दूंगा। अभी इतना मत सोचो, जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना याद होना चाहिए। हो गया? नहीं। नो सर, जल्दी ड्रॉ करो। और इसमें कोई क्लास मिस मत करना अब, ठीक है? आज तक तो ठीक है, इतना तो आसान होता है। इसके बाद वाला, इसके जो एप्लीकेशन, सम ऑफ एंगल्स, प्रोडक्ट ऑफ एंगल्स, ये बहुत सारी चीजें आएगी, आइडेंटिटीज, तो कोई क्लास मिस मत करना, क्योंकि पहले से ये टॉपिक ऐसा होता है, भले ही तुम्हें फॉर्मूला याद है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं अप्लाई करने के लिए, कौन सा लगाने पे इजीली आंसर आ जाएगा वो नहीं दिखता है, तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है इस टॉपिक के लिए। और कोई टॉपिक मिस मत करना है, कोई लेक्चर इसका। वैसे इसका डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, मेंस में एक आध आता है और एडवांस में भी कभी कभी आता है। ठीक है, एडवांस में भी हमेशा नहीं पूछा जाता इसके ऊपर क्वेश्चन, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन इसके जो फॉर्मूले हैं, ये ग्राफ, ये तुम्हें हर एक टॉपिक में दिखेंगे लगभग 12th में, तो बस ये याद रखना। सर हाँ सर इसमें भी फंडामेंटल पीरियड पाई होगा ना? हाँ पाई होगा। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो तुम? सर सर आज डिस्कस क्या होने वाला है? आज डिस्कशन नहीं होगा है ना, आज DPP। नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे अपन। ठीक है, सर एग्जाम डिस्कस करेंगे ना सर, टेस्ट डिस्कस करेंगे ना, हाँ वो पेपर मतलब आज, अगले टेस्ट के लिए। अच्छा पेपर तो हाँ टफ था, पेपर इतना आसान नहीं था मैथ्स का पेपर। सर पेपर 1 का थोड़ा टफ था सर। हाँ सर, पेपर 1 का मैथ्स थोड़ा टफ। पेपर मुझे टफ तो लगा, तो ऐसे ही पेपर होते हैं। ठीक है, सर ऐसे ही JEE एडवांस को ऐसे ही पेपर आते हैं। हाँ बिल्कुल सर ऐसे। तो सर क्या करें सर, डिस्कस कब करने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट डीसी में डिस्कस कर दूंगा मैं। ठीक है, चलेगा सर। ओके। हो गया ये? यस सर। यस सर। सर आप नासिक में आ गए? अभी तो नहीं आया हूँ मैं, आ जाऊंगा, लेकिन अभी भी कहाँ गारंटी है ना, मुंबई के तो स्कूल बोला जा रहा GNN सर है 31 तक बंद है मुंबई के। सर न्यू मेरी ईयर में स्टार्ट होने वाले हैं उनके। सर मेरी बहन एक 12th में सर, उसको आ गया सर नोटिस, उसके आज मीटिंग है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उनका होने वाला है चालू। अच्छा, मतलब कहाँ पे, नासिक में या मुंबई में? नासिक में सर, वो कॉलेज प्राइवेट कोचिंग को जाती है सर, वहां पर चालू। होने वाले? प्राइवेट मतलब वो अलग। हाँ, पता नहीं और यार। स्कूल्स भी स्टार्ट हो रहे हैं सर, DPS वगैरह वो आ गए सर नोटिस। तुम्हारे तो सर पाठक। और कल वर्षा हाँ सर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कल स्टेटमेंट दिया हाँ, कि जिनको चालू करना है वही चालू कर सकते, मतलब आपके ऊपर है अभी, ऐसा बोले उन्होंने कल। अच्छा ऐसा है क्या? कंपल्सरी नहीं चालू करना। सही है, फिर देखते, पाठक सर भी डिसीजन लेने वाले हैं, तो तुम पाठक सर से पूछ लेना कब होने वाले शुरू। मेरा तो कुछ नहीं, अभी तो मैं गांव में हूँ, कल जाने वाला औरंगाबाद, और औरंगाबाद से कितना ही दूर है नासिक, तो 3 घंटे का रास्ता है, वहां पे पहुंच जाता हूँ मैं। तो जब शुरू हो जाएगा उसके अगले दिन मैं वहां पे हूँगा, इसकी बोलेंगे। मतलब
23 से नहीं। तेईस 23 से तो नहीं तो नहीं होगा होगा। सर सर जैसे सर बोले कि पहले 5-6 दिन वो पोजीशन मतलब कैसा है केसेस का ये, और उसके बाद डाउट क्लासेस चालू करेंगे और उसके बाद वो classes चालू ऐसे स्टेप वाइज ही बढ़ना पड़ेगा ना, एकदम से अगर चालू कर दिया फिर क्या होगा देखते हैं। वही सर मुंबई में 30 कर दिया। हाँ वही 31 कर दी मुंबई में। वही है, चलो कोई नहीं, देखते अपन तो पढ़ते रहेंगे, इसका ज्यादा लोड मत लेना, इधर दिमाग लगाना, जब वो शुरू हो जाएगा तो सबके लिए होगा, अपने लिए भी हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद अब ये 4 ग्राफ हो गए, उसके बाद है y इज इक्वल टू सेक एक्स। तो सेक एक्स का सर्कल जरा बताओ तुम सोच समझ के, कॉस का इनवर्स लेना है, उसका उल्टा लेना है कॉस का, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कॉस की वैल्यू कितनी होती थी इस पॉइंट पे, 1 उसका रेसिप्रोकल भी यहाँ कितना पर भी होगा, 1। यहाँ पे 1 cos की वैल्यू not defined नॉट डिफाइंड। यहाँ पे cos की वैल्यू 0 होती थी, तो उसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे cos की वैल्यू होती थी -1, तो उसका रेसिप्रोकल -1। यहाँ पे cos की वैल्यू 0, तो नॉट उसका डिफाइंड। रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। तो इसका आप ग्राफ, ठीक है, और इसकी रेंज क्या है सेक की, बताओ क्या सर? रेंज -infinity to -1 हाँ, union 1। तो इसका जो ग्राफ होगा या तो 1 के ऊपर रहेगा या -1 के नीचे रहेगा। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइंस बना लिए, 2 हॉरिजॉन्टल। ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली है y इज इक्वल टू 1 की है, और नीचे वाली y इज इक्वल टू -1 की है। इसका ग्राफ या तो इस लाइन के ऊपर रहेगा या इस लाइन के नीचे रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज क्या है -∞ टू -1, मतलब नीचे से यहाँ तक, या तो 1 टू ∞। फिर यहाँ पे ये वाला पॉइंट π/2, फिर ये पाई 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π, ठीक है। अब तुम बताओ यहाँ पे नॉट डिफाइंड कहाँ कहाँ होता है ये सेक एक्स, π/2 पर और 3π/2 पर। मल्टीपल क्या कर लेंगे हम, वर्टिकल लाइंस बना लेंगे जहां पे नॉट डिफाइन होता है, π/2, 3π/2, फिर उसके बाद -π/2, -3π/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइंस बना ली। उसके बाद इसकी वैल्यू 0 पे कितनी आएगी, 0 पे वैल्यू 1 पॉइंट मिलेगा हमें। फिर उसके बाद पाई पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पाई पे -1 ये पाई यहाँ पे होता है ना एंगल, तो पाई पे इसकी वैल्यू होगी -1। 2π यहाँ पे होता है तो वैल्यू कितनी, 1। फिर उसके बाद -π पे वैल्यू बताओ कितनी आएगी, -π पे -1, है ना, क्योंकि हमें क्या देखना है, क्लॉकवाइज में देखना है। क्लॉकवाइज में -π यहाँ पे आता है तो वैल्यू -1, फिर 2π पे वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद जहां पे वो नॉट डिफाइन होता है उन एंगल्स के ऊपर आ जाएंगे। अब π/2 से जस्ट छोटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये जाएगा इधर +∞, ठीक है। फिर उसके बाद -π/2 से जस्ट बड़ा, ये यहाँ पे देख लेते हैं, -π/2 से जस्ट बड़ा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, -π/2 यहाँ पे आता है, उससे जस्ट बड़ा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, ये यहाँ -π/2 से जस्ट बड़ा इधर ही होगा ना, फोर्थ। और फोर्थ में कैसा होता है ये, पॉजिटिव, तो ये +∞ से 0, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा। सर पर -π/2 तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो सर उसका हाँ ना उससे बड़ा सर, जरा छोटा बोलो ना। अरे सर क्वाड्रेंट थर्ड आएगा ना।
अरे ये देखो ना, हाँ ये कैसे होता है माइनस पाई नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वही बड़ा रहता है। अरे ये यहाँ पे -π/2 है ना, अभी देख लेते हैं इसके लिए। -π/2 यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, इस तरीके के एंगल्स होंगे ना। तो ये देखो -π/2 यहाँ पे -π/2 से जस्ट बढ़ा, तो यहाँ पे देखो ये -π/2 से 0 जा रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ रही है ना। तो -π/2 से जस्ट बढ़ा मतलब फोर्थ। अच्छा समझ सर, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से फर्क नहीं पड़ता क्या सर बड़े छोटे को? नहीं, तो जिधर की तरफ वैल्यू बढ़ती उधर की तरफ देखना है, तो वैल्यू हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ेगी, ठीक है। ठीक, तो -π/2 यहाँ पे हमने देखा ये -π/2 से 0 आ रहा है, मतलब -π/2 से जस्ट बढ़ा, मतलब इधर ही जाना है। तो एक तरीके से वो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में होता है सेक पॉजिटिव, तो +∞ से 0 आएगा ये, ठीक है, मतलब +∞ से 1। फिर उसके बाद तुम यहाँ पे बताओ π/2 से जस्ट बढ़ा, π/2 यहाँ पे उससे जस्ट बढ़ा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो निगेटिव होती है वैल्यू, तो -∞ से 0 आएगा, है ना। अगर हम देख रहे हैं π/2 टू पाई आ रहा है, तो π/2 से जस्ट बढ़ा मतलब -∞ से कहाँ तक, -1 तक, तो ये वाला ग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद 3π/2 से जस्ट छोटा, 3π/2 यहाँ पे आता है, 3π/2 से जस्ट छोटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये अगेन जाएगा -∞। तो इस तरीके के बनते जाएंगे। फिर उसके बाद 3π/2 से जस्ट बड़ा फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे पॉजिटिव होता है, तो इस तरीके की कटोरियां बनती जाएगी। तो ये सेक का ग्राफ हो गया, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। पहले 4 ग्राफ ज्यादातर बार वही यूज होते हैं, कभी कभी ये भी आ सकता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर मान लो ग्राफ याद नहीं है तो बनाया कैसे जाएगा वो पता होना चाहिए। वैसे हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्राफ 6 के 6 हमें पता होने चाहिए। सर sin x का छोड़ के सब ग्राफ सिमेट्रिकल है ना सर? sin x का भी सिमेट्रिकल है, दिख जाएंगे। नहीं ना सर वो, हाँ सर वो भी सिमेट्रिकल है। 2 मिनट सर। हाँ ड्रॉप करो होगा। ये बताओ कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है? π/2 2π पाई के बाद थोड़ी, 2π सर 2π -3π/2 टू -π/2 लिया था, नीचे वाली कटोरी आ रही, और वो हम अगेन कब रिपीट करना शुरू हो जाती है, यहाँ पे 2π है, इसका भी ध्यान रखना। सेम ग्राफ मैंने बोला है, ये देखो ये -3π/2 टू π/2 के बीच का जो ग्राफ है ना, इस रीजन का जो ग्राफ है, ये पूरे रीजन का ग्राफ, ये अगेन देखो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाता है, मतलब -3π/2 टू π/2, फिर π/2 टू आगे 5π/2, तो इसका फंडामेंटल पीरियड भी कितना है, 2π है। सेम ग्राफ कब रिपीट होता है, कितने इंटरवल के बाद, वो उसका फंडामेंटल पीरियड। तो यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड 2π है, ठीक है। सर 2π कैसे सर, पाए होगा ना? कैसे, तुम खुद देखो ना, सेम ग्राफ रिपीट करना चाहिए, सेम ग्राफ। ये देखो ये सेम ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला ग्राफ, हाँ ना सर, पाया आएगा ना। तो तुम नहीं देखो सर 2π आएगा। वो इंटरवल ऐसा बोलो सर, 3π/2 में से ना -π/2 सब्ट्रैक्ट करो, फिर हो जाएगा उनका। हाँ, अरे -3π/2 एंड सर 0 to 2π वाला भी रिपीट हो रहा है ना? हाँ 0 to 2π वाला भी बोल सकते हो तुम, वो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसमें 0 to 2π बोल सकते हैं क्या हम? बोल सकते नहीं, हैं ना? नहीं बोल सकते यहाँ पे। बोल सकते। यहाँ पे ये दिखना चाहिए ना, ये नीचे वाला। नहीं सर वो आगे जाके और एक आगे जाके कर्व आ आ जाएगा ना। रहा है ना वो 0 to 2π में आ रहा है ना।
0 to 2 पाई, फिर आगे हाँ इस सर तरीके नहीं वो नहीं होगा, 0 to 2 पाई नहीं बोलो होगा। ना। फिर 0 to 2 पाई वाला हमने ग्राफ देखा, फिर 2 पाई to 4 पाई वाला ग्राफ देखा, वो दोनों सेम दिखते हैं, सेम दिखने चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तुम पहले क्या करना, अगर तुम्हें 0 to 2 पाई देखना है तो 0 to 2 पाई के बीच का ग्राफ देखो, एंड आगे फिर 2 पाई to 4 पाई के बीच का ग्राफ देखो, वो दोनों ग्राफ सेम दिखते हैं इसके वजह से। और सेम यहाँ पे क्या है, -3 π/2 to π/2 के बीच में जो ग्राफ आ रहा है, एंड π/2 to आगे 5 π/2, यहाँ पे 5 π/2 होगा, ठीक है। इनके बीच का जो ग्राफ आ रहा है, ये दोनों ग्राफ सेम है, तो ये देख लो कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है ग्राफ, तो 2 पाई के बाद करता है, ठीक है। ये देख लेंगे, इसके बारे में अभी इतना मत, इसका क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा तुम्हें, ये आगे 12th में जाके आएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफ क्लियर है? यस सर। आगे लास्ट कोसेक का ग्राफ, y इज इक्वल टू कोसेक x। नेक्स्ट लेक्चर से याद रखना, कोई भी मिस मत करना, ठीक है। कोसेक x, उसके लिए सर्कल बताओ अभी, ये यहाँ पे Not defined. नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। 1 यहाँ पे Not defined. नॉट डिफाइन, यहाँ पे Not defined. Minus. ठीक, तो यहाँ पे ये लाइन बना ली हमने y इज इक्वल टू 1 वाली, फिर उसके बाद ये y इज इक्वल टू -1 वाली, यहाँ पे ये π/2 पाई 3 π/2 2 पाई -π/2 -पाई -3 π/2 -2 पाई, ठीक है। नॉट डिफाइन अब होता है ये कहाँ पे, 0 पे, पाई पे, तो वहां पे वर्टिकल लाइंस भी बना के रखते हैं ना। -पाई -2 पाई पे भी नॉट डिफाइन होता है, तो ये। फिर उसके बाद तुम ये बताओ, π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, π/2 1। फिर 3 π/2 पे -1. -1। फिर -π/2 पे -1, है ना, क्योंकि -π/2 मतलब क्लॉकवाइज देखना है। -3 π/2 पे 1, ठीक। 1. तो ये वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे ये नॉट डिफाइन होता है, तो वहां पे उसकी वैल्यू आइदर +∞, उसके अगल बगल में देखना है, एग्जैक्ट उसी पे नहीं, उसके अगल बगल में वैल्यू या तो +∞ या -∞ जा रही होगी। तो 0 से जस्ट बड़ा, ये यहाँ पे 0 है, 0 से जस्ट बड़ा, तो 0 यहाँ पे आता है, 0 से जस्ट बड़ा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वैल्यू वहां पे पॉजिटिव होगी, तो +∞। Positive. फिर उसके बाद पाई से जस्ट छोटा, पाई यहाँ पे होगा, पाई से जस्ट छोटा सेकेंड क्वाड्रेंट, वहां पे अगेन वैल्यू पॉजिटिव, तो ये वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद पाई से जस्ट बड़ा, पाई से जस्ट बड़ा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में होता है निगेटिव, तो -। 2 पाई से जस्ट छोटा फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे भी निगेटिव, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सर इसका फिर हाँ बोलो, फंडामेंटल पीरियड हाँ वो 2 देखो, पाई 0 से जस्ट छोटा -∞, मतलब इधर इसका -π/2 से 0 जब देखेंगे तो इसकी वैल्यू इधर ऐसी आती है, और फिर इसके इधर ये सेम इधर भी देख लेना तुम, तो ये ग्राफ आ जाएगा। हाँ बोलो सर। हाँ सर सेक एक्स का जैसा ग्राफ था ना, वैसा ही है, सिर्फ आगे शिफ्ट हुआ है ना। आगे शिफ्ट हुआ है ये। तो ये ग्राफ है, इसमें भी देखो ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है, -2 पाई टू 0 में एंड 0 to 2 पाई में सेम ग्राफ है, इसका मतलब हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है, 2 पाई है ना, हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है।
हो गया सर। नहीं सर तो 6 के 6 ग्राफ एक बार फिर से देख लो। हो गया? यस सर। यस देखो अब क्वेश्चन इसके ऊपर। फाइंड द range of following. Range of following. First step, y is equal to sin x, where x belongs to first है, इसमें भी 4-5 x देख लेते हैं हम। 0 to pi, फिर उसके बाद x belongs to minus pi by 2 to pi by 2, फिर x belongs to minus pi by 2 to pi। ठीक है, पहले ये कर लो तुम, y is equal to sin x इन 3x के लिए। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इजाद किसने किया? इजाद किसने किया? चलो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? अभी तो नहीं याद आ रहा है मुझे। सर फर्स्ट का क्लोज 0 टू क्लोज 1। हाँ, सेकंड का? सब पूरा तो एक इंसान ने किया होगा ना सर, सबने मिलकर किया होगा। हाँ भाई, धीरे धीरे थोड़ा बढ़ता जाता है। सर फर्स्ट का रेंज 0 to 1 है। 0 to 1 है। सर सेकंड का क्लोज -1 टू क्लोज 1। हाँ ठीक है। सर थर्ड का माइनस क्लोज -1 टू 0 क्लोज। नहीं सर, -1 क्लोज टू क्लोज। -1 to 1। सॉरी सर, सॉरी सर। यहाँ देख लो, बस उसके लिए हमें ग्राफ की जरूरत है, और x के ऊपर अब रेस्ट्रिक्शन है, तो 0 to पाई के बीच वाला पहले तो साइन का ग्राफ बना लेते हैं हम। ठीक है, ये साइन का ग्राफ यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे ये 2 पाई ऐसे होता है, माइनस पाई यहाँ पे। हमें तो बोला गया है 0 to पाई के बीच में देखना है, तो 0 to पाई के बीच में ये ग्राफ आएगा। तो इसमें देखो, जो शेडेड रीजन है उसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है y की? y की वैल्यू मतलब 0 उसको हमेशा y एक्सिस के ऊपर देखना है। ग्राफ शेडेड रीजन जो है उसका ग्राफ यहाँ से शुरू 0 होता है और यहाँ पे एंड होता है इस तरीके से। तो इसके बीच में देखो y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो y बिलोंग्स टू है 0 to 1। ठीक है, शेडेड रीजन में y कहाँ से कहाँ वेरी करता है, तो y एक्सिस के ऊपर देखेंगे हम। तो सबसे नीचे जो है वो ये वाला पॉइंट आता है, तो यहाँ पे y कितना होगा 0, और सबसे ऊपर ये यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे y कितना है 1, तो इसकी वैल्यू 0 to 1। ऐसे ही सेकंड का देखो,
सर हाँ बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अब आ रही है ना आवाज या नहीं? सर बहुत ही धीमी हो गई अभी तो। यस सर। हाँ यार यही तो हाँ बैठ। सर, आवाज तो थोड़ी धीरे आ रही है, लंबी आ रही है। तो ये ग्राफ क्लियर है क्या तुम लोगों को? ये बताओ तुम। यस यस सर। हाँ तो एक Yes, बार sir. सारी ये ग्राफ देख लेना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है? सर इतनी जल्दी? 10 मिनट बाकी। यस सर 11। नहीं सर 11 बजे तक होता है टाइम ना? कम कर दिया है, टाइम टेबल आधा देखो घंटा है अभी। टाइम टेबल कम कर दिए, टाइम टेबल में है ना 45 कर दिया आगे। वो बीच में गैप, मतलब बच्चों को दिक्कत आ रही थी ना कि चार्ज करना ये करना, फिर कभी कभी लेक्चर खिंच जाता है, कोई भी एक लेक्चर 10-15 मिनट खिंच गया तो नेक्स्ट लेक्चर में दिक्कत आ रही थी, तो वो टाइम कम कर दिया। और ये पहला वीक भी हमें पता होता है कि पहले वीक में ज्यादा थैंक यू बच्चे सर, आते बाय हैं। सर। पहले वीक में ज्यादा बच्चे, बहुत ये हर साल का है, एक वीक तक तो ऐसे ही चलता है, मजे मारते रहते, फिर बाद में आके उनको पता चलता है कि हाँ बहुत गलती कर दी हमने। तो तुम लोगों का बढ़िया है, तुमने तुरंत ही शुरू कर दिया, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस वो एक फ्लो टूटना नहीं चाहिए था पढ़ाई का, मेरे ख्याल से तुम लोगों का भी टूट चुका है वो। 11th में तो लगभग सभी का टूट नो गया। सर, हाँ नहीं क्या? नहीं टूटा सर, चलो बढ़िया। बिल्कुल नहीं सर। बाकी लोगों का तो टूटा हुआ लग रहा है। क्या सर? फ्लो जो तुम पहले पढ़ते थे, एक फ्लो बन जाता है ना, लेकिन बीच में अगर 5-6 दिन का गैप आ जाता है तो वो फ्लो एक तरीके से टूट ही जाता है। सर की पढ़ाई 5-6 दिन में भी की पढ़ाई। हाँ सर टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया था बस पढ़ाई का। हाँ 6 हाँ सर, 6 घंटे की सर। चलो कोई नहीं उतनी नहीं आज होती थी जितने